आखिर क्यों बचाया अनिरुद्ध ने छनक को पुलिस से? क्या अनिरुद्ध फिर आएगा छनक से मिलने के लिए गुजरात? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो छनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने सीरियल छनक में देखा कि छनक को पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है। जी हाँ, ये मुंबई पुलिस है और मुंबई पुलिस जो है छनक को पकड़ने के लिए आई है। वैसे तो उनके पास छनक की फोटोग्राफ भी है, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं तो यहाँ पे परिवार में कहते हैं कि हम मुंबई पुलिस से हैं और एक क्रिमिनल आपके घर में आ बैठा है। ऐसे तो यहाँ पूरी गुजराती फैमिली काफी डर जाती है कि हमारे घर में कौन क्रिमिनल आएगा। जब यहाँ पे पुलिस को देखती है छनक तो पुलिस की आवाज सुन के काफी वो डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि यहाँ पुलिस उसी को पकड़ने आई है। तो जी हाँ, पुलिस उसी को ही पकड़ने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है छनक को बचाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, अनिरुद्ध यहाँ पुलिस को बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अनिरुद्ध भी अच्छे से जानता है कि छनक को पकड़ने के लिए ये पुलिस आई हुई है। और वैसे भी यहाँ पे अनिरुद्ध जब छनक से पूछता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ कैसे पहुंची, तो यहाँ छनक भी बताने वाली है अनिरुद्ध को कि उसके हाथों किसी का मर्डर हुआ है। मतलब जब छनक भाग रही थी तो वहां पे एक गुंडे की मौत उसके हाथों से हो चुकी थी, ऐसा छनक को लग रहा है। ऐसे वो इंसान बच चुका है और वो इंसान कोई और नहीं, कुलभूषण का ही गुंडा था, लेकिन छनक ने उसकी जान नहीं ली है, बस वो जख्मी हुआ था। तो छनक को यहाँ डर लग रहा है कि शायद उसी के गुनहगार को पकड़ने के लिए, यानी छनक को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ आई हुई है। छनक ने इससे रिलेटेड बात ज्यादा गहराई से तो किसी को बताई नहीं है, पर अनिरुद्ध को इतना बताया। अब अनिरुद्ध जो है छनक को यहाँ बचाने के लिए कूद पड़ता है मैदान में। इस बात से पूरी गुजराती फैमिली अनजान है कि पुलिस यहाँ छनक को पकड़ने के लिए आई है। पुलिस जब यहाँ कहती है कि कोई नया शख्स आपके फैमिली में एंट्री लिया है तो हमें सबका शक्ल देखना है, सबका चेहरा हमें देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर मिले हैं सब कुछ चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरे घर में पुलिस आज तक कभी नहीं आई तो आज क्यों आ रही है। यहाँ पुलिस तो अब अपनी पूरी तहकीकात करने पे लगी हुई है, पूरे घर की छानबीन करना चाहते हैं। छनक जो है डर रही है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी छनक को बचाने के लिए आएगा। पुलिस को यहाँ वो बातों में लाएगा और कहेगा कि ये गांव वाले लोग हैं, काफी सालों से यहीं पे रहते हैं। वैसे भी इनका बेटा कई साल बाद जो है यहाँ पे आया है अपनी बीवी बच्चों को लेकर अमेरिका से। तो यहाँ कोई और अनजान शख्स नहीं है, आप गलत घर में एंट्री लिए हैं, आपको कहीं और तहकीकात करनी चाहिए। पर आप देखेंगे यहाँ पुलिस जो है टस से मस नहीं होती है और यहाँ पे सबको बुलाया जाता है। जब सब आए हैं तो अनिरुद्ध जो है बातों को टालने की कोशिश करता है और यहाँ पे जो है सभी के सभी नौकरों को बुलाया जाता है, पर पुलिस कहती है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कीजिए, हमें इस घर के हर एक व्यक्ति की शक्ल देखनी है, तो आपको सबको बुलाना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे छनक को भी बुलाना पड़ता है। छनक अब काफी ज्यादा डरती हुई नजर आती है, लेकिन अनिरुद्ध जो है छनक के साथ है, वो दिखाता है और यहाँ पे वो पुलिस को कहता है कि आप इनकी शक्ल नहीं देख सकते, क्योंकि इनके घर का रिवाज है कि जो नई बहू होती है उनकी शक्ल कोई अनजान व्यक्ति नहीं देख सकता। आप चाहे तो इससे बात कर सकते हैं, इससे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट सी हर फेस, ये अपना चेहरा ढकी रहेंगी। और लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि ये इस घर की बहू है, कोई क्रिमिनल नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस जो है अब छनक का चेहरा देख तो नहीं पाती है, काफी सारे प्रश्न करती है छनक से और छनक भी उसका जवाब देती है। यहाँ पुलिस जो मेन काम करने आई थी वो कर तो नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे खाली हाथ वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। पुलिस यहाँ जब दोबारा जाने लग जाती है तो सबको कहती है कि इस बार तो चलो आप लोगों ने हमें जो करना था वो करने नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना तो बहुत अच्छे से तहकीकात करेंगे, फिर आप हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करोगे, हम दोबारा लौट के जरूर आएंगे। आखिर वो क्रिमिनल कहीं भी छुपा बैठा हो, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि अब सब लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं। अब अनिरुद्ध के जाने का वक्त आ चुका है, वो जल्द कोलकाता लौटने वाला है, लेकिन यहाँ केतकी जो है बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है अनिरुद्ध की। यहाँ वो अनिरुद्ध की काफी तारीफ करती है, क्योंकि उनकी वजह से उनके खानदान की इज्जत बची है, क्योंकि यहाँ उनके घर में पुलिस अगर तहकीकात करती, इन्वेस्टिगेशन करती तो ना जाने लोग क्या क्या कहते। तो इधर इन सभी सिचुएशन को अनिरुद्ध ने बहुत बखूबी से हैंडल किया है और केतकी काफी ज्यादा इम्प्रेस है अनिरुद्ध के इस जेस्चर से, इसलिए वो उसको धन्यवाद करती है। वो कहती है कि मुसीबत में एक दोस्त अपने दोस्त के किस तरीके से काम आना चाहिए ये तुमसे सीखना चाहिए, तुमने बखूबी एक दोस्ती का मिसाल दिया है बेटा, तुमने सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल किया, वरना हम लोग तो इतने ज्यादा डर गए थे क्योंकि हमारे घर पुलिस कभी भी नहीं आई है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि इस आग में घी का काम करती है सेजल। जी हाँ, यहाँ पे जो विहान की भाभी है वो बीच में आग डालती है।
यानी आग में घी लगाने की कोशिश करती है। वो कहती हैं कि आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई है, लेकिन जब से नवी बहू आई है ना, तब से पुलिस आ रही है। यानी नई बहू ने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, जिस वजह से पुलिस को उन पर शक है और उनका शक्ल देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे विहान जो है झनक की साइड लेते हुए अपनी भाभी को चुप कराता है। वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, पुलिस को ऑर्डर मिला होगा क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अवनी ही क्रिमिनल है। मैं उसे अमेरिका से लाया हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं है वो। और आप गलत चीजें ना बोले और ना ही किसी के दिमाग में इस तरह का वहम आप डालने की कोशिश कीजिए। वो भी हमारे घर की सदस्य है, तो उसे प्लीज इस घर का सदस्य ही मानिए। और वैसे भी अवनी मेरी बीवी है, तो वो क्या करती है क्या नहीं करती मुझे अच्छे से पता है। मैं किसी क्रिमिनल से शादी करूंगा क्या, आप ये कहना चाहती हैं? दोस्तों यहाँ विहान कितनी भी साइड ले ले झनक का, लेकिन केतकी के मन में झनक के लिए जहर तो है ही। यानी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है झनक को। और साथ ही यहाँ पे जो सेजल है ना, वो झनक के लिए भड़काती हुई नजर आएगी केतकी को। अब यहाँ पे झनक का जीना थोड़ा सा मुश्किल और होने वाला है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि अब अनिरुद्ध जल्द रवाना हो जाएगा कोलकाता के लिए, यानी वो गुजरात छोड़कर जल्द से जल्द कोलकाता चला जाएगा। अब झनक भी काफी ज्यादा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएगी और इमोशनल भी हो जाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध उसे छोड़कर जा रहा है। वैसे वो चाहती तो यही है कि अनिरुद्ध चला जाए। जाते जाते अनिरुद्ध झनक को देखता है और उसे गुड बाय कहता है। लेकिन आप देखने वाले हैं कि केतकी जो है यहाँ अनिरुद्ध को ऑफर कहती है कि तुम दोबारा हमारे घर जरूर आना, यानी हमारे घर में बहुत सारे फंक्शन इवेंट्स होने वाले हैं, तो तुम उसमें जरूर शामिल होना। तुम भी हमारे घर के एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हो और आज जो तुमने हमारे लिए किया है ना, वो एक बेटा ही कर सकता है, तो तुम मेरे बिल्कुल बेटे जैसे ही हो। तो तुम बिना किसी झिझक के, बिना किसी इनविटेशन के हमारे घर जरूर आओगे, ये वादा करो। अनिरुद्ध ये वादा करके कोलकाता चला जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि फिर से यहाँ पे गुजरात में अनिरुद्ध की एंट्री होने वाली है। अभी तो फिलहाल वो जा रहा है अपनी वाइफ अर्शी के पास, लेकिन दोबारा से यहाँ वो झनक से मिलने के लिए आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध के जाने के बाद झनक का क्या हल करेगी केतकी, देखना काफी लाजवाब होगा। क्योंकि यहाँ तो केतकी अभी तक झनक को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे पुलिस आ चुकी है। तो पुलिस के आने के बाद केतकी का दिमाग और सटक गया है। अब वो झनक के ऊपर और गुस्सा करेगी, उसको और सजा देने वाली है। अब झनक को किस तरीके से वो और मेंटल टॉर्चर करने वाली है, ये देखना काफी ज्यादा लाजवाब होगा। और झनक कैसे बचेगी इन सभी मुसीबतों से, ये भी काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों मेकर्स ये ड्रामा और कितने लंबे समय तक खींचेंगे, देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों दर्शक को ना ये ट्रैक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि झनक एक अलग फैमिली में गई हुई है और वहाँ भी उसको वैसे ही टॉर्चर किया जा रहा है जैसे एक बंगाली फैमिली में किया जा रहा था। दर्शक यहाँ पे झनक को एक नई लाइफ में देखना चाहते हैं, मतलब उसको बढ़ती हुई ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, उसका करियर के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे झनक बहू रानी नौकरानी यही बनी जा रही है। दर्शक यहाँ झनक के इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध झनक का मिलन कब होगा, ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल है इस शो का। दोस्तों फिलहाल जो यहाँ ट्रैक चल रहा है, झनक के साथ जो जुल्म ढाए जा रहे हैं गुजराती फैमिली में, आपको देखकर कैसा लग रहा है? और यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को छोड़कर दोबारा कोलकाता जा रहा है, तो झनक अनिरुद्ध के इस बिछड़न पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों इसके बाद से आप ये भी देखने वाले हैं कि विहान का चेहरा अब और बदलने वाला है। यानी विहान जिसका वेट किया जा रहा था कि वो अपना असली चेहरा दिखाएगा, वो जल्द दिखाने वाला है। क्योंकि फिलहाल जो शो का ट्रैक है ना, वो बहुत ही बोरिंग चल रहा है, तो इसको थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए यहाँ विहान के कैरेक्टर को बदला जाएगा। उसके कैरेक्टर को बदला जाएगा, मतलब उसके बिहेवियर को बदला जाएगा, जिससे अब झनक भी काफी परेशान होगी और फिर से वो अनिरुद्ध से बचाने के लिए आएगा गुजरात। तो मंजर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब विहान पॉजिटिव होने वाला है झनक के लिए और उसके साथ जबरदस्ती करेगा, यानी उसके प्यार को पाने की जबरदस्ती कोशिश करने वाला है। और झनक किस तरीके से बचती हुई नजर आएगी, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ इस ट्रैक के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।